हल्द्वानी से एक दुखद खबर सामने आ रही है। यहाँ पर एक बच्ची घर के आंगन में खेल रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में बह गई और उसकी मौत हो गई। दरअसल पूरा मामला कुछ ऐसा है। आपको बता दें, हल्द्वानी में देवलचौड़ बंदोबस्ती में सुरेश मौर्य का परिवार किराए के मकान में रहता है। वह यहाँ किसी के खेत में मजदूरी करते हैं और परिवार का भरण पोषण करता है। इसी बीच करीब 2 बजे उनकी बेटी दिव्यांशी घर के आंगन में खेल रही थी। सामने आनंदपुर जाने वाली नहर में पानी बह रहा था। दिव्यांशी खेलते खेलते नहर में गिर गई। 1.5 घंटे तक वह नहीं मिली तो ग्रामीणों ने नहर का पानी रुकवाया। ग्रामीण रवि पडियार के अनुसार उसकी खोजबीन की गई तो 3 किलोमीटर दूर आनंदपुर में बेहोशी की हालत में मिली। परिजनों से सुशीला तिवारी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद अब परिवार का हाल बेहाल हो गया है। हल्द्वानी से एक दुखद खबर सामने आ रही है। यहाँ पर एक बच्ची घर के आंगन में खेल रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में बह गई और उसकी मौत हो गई। दरअसल पूरा मामला कुछ ऐसा है। आपको बता दें, हल्द्वानी में देवलचौड़ बंदोबस्ती में सुरेश मौर्य का परिवार किराए के मकान में रहता है। वह यहाँ किसी के खेत में मजदूरी करते हैं और परिवार का भरण पोषण करता है। इसी बीच करीब 2 बजे उनकी बेटी दिव्यांशी घर के आंगन में खेल रही थी। सामने आनंदपुर जाने वाली नहर में पानी बह रहा था। दिव्यांशी खेलते खेलते नहर में गिर गई। 1.5 घंटे तक वह नहीं मिली तो ग्रामीणों ने नहर का पानी रुकवाया। ग्रामीण रवि पडियार के अनुसार उसकी खोजबीन की गई तो 3 किलोमीटर दूर आनंदपुर में बेहोशी की हालत में मिली। परिजनों से सुशीला तिवारी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद अब परिवार का हाल बेहाल हो गया है। हल्द्वानी से एक दुखद खबर सामने आ रही है। यहाँ पर एक बच्ची घर के आंगन में खेल रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में बह गई और उसकी मौत हो गई। दरअसल पूरा मामला कुछ ऐसा है। आपको बता दें, हल्द्वानी में देवलचौड़ बंदोबस्ती में सुरेश मौर्य का परिवार किराए के मकान में रहता है। वह यहाँ किसी के खेत में मजदूरी करते हैं और परिवार का भरण पोषण करता है। इसी बीच करीब 2 बजे उनकी बेटी दिव्यांशी घर के आंगन में खेल रही थी। सामने आनंदपुर जाने वाली नहर में पानी बह रहा था। दिव्यांशी खेलते खेलते नहर में गिर गई। 1.5 घंटे तक वह नहीं मिली तो ग्रामीणों ने नहर का पानी रुकवाया। ग्रामीण रवि पडियार के अनुसार उसकी खोजबीन की गई तो 3 किलोमीटर दूर आनंदपुर में बेहोशी की हालत में मिली। परिजनों से सुशीला तिवारी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद अब परिवार का हाल बेहाल हो गया है।